शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान बदरुल इस्लाम जाफरी। नाज़रीन इकराम, लाइन ऑफ कंट्रोल समानी आज़ाद कश्मीर वादी समानी के एक और सपूत ने मकबूजा वादी में तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपनी जान का नजराना पेश किया है। और आज वो हमारा जो नौजवान है सब डिवीज़न समानी आज़ाद कश्मीर का, वो काबज़ भारतीय फ़ौज से लड़ते हुए तहरीक आज़ादी कश्मीर पे कुर्बान हो चुका है। इस वक्त मैं उनके घर में मौजूद हूँ। ये इनका घर लाइन ऑफ कंट्रोल समानी सेक्टर जो है एंड सीज़ फायर लाइन के ऊपर मौजूद है। कदरीन का ये गांव है, वहाँ उनके अजीज़ व कारब यहाँ पर मौजूद हैं। उनके ये जो एहसन आज़म हैं, ये भतीजे हैं चौधरी खिज़र अय्याद, डिवीज़नल जो सदर हैं आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले इनसे गुफ्तगू करेंगे। ये उससे पहले मैं आपको तारफ़ करवाता चलूँ कि ये उस अज़ीम जो मुजाहिद है, अज़ीम जिसने शहादत हासिल किया है, एहसन आज़म, उसके दादा अबू हैं। उसके उनके जो वालिद साहब हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनके जो बहन भाई हैं इसी घर में मौजूद हैं। उनके जो भाई हैं पीछे मेरे अकब में देख सकते हैं, उनके कज़न, उनके भाई सारे मौजूद हैं। चौधरी खिज़र अय्याद साहब, सबसे पहले हम आपको जेके न्यूज़ की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज़ाद कश्मीर वादी उस्मानी आज़ाद कश्मीर से हमारे एक और नौजवान ने मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय जुल्म और बर्बरियत जारी है, तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो मिशन है उसमें अपनी जान का नजराना पेश किया। बताइएगा एहसन आज़म के बारे में। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब, बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारा प्यारा बेटा एहसन आज़म पिछले 3 साल से वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान की जो गुंडा अफवाज हैं उनके साथ वो बड़ी जुर्रत और बहादुरी से लड़ रहा था। और उसने उसको जज्बा शहादत उसका रचा बसा था। शुरू से बचपन से उसको बहुत शौक़ था मकबूजा जम्मू कश्मीर जाने का। और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जाके उसको अल्लाह ताला ने मौका फ़राहम किया कि गुज़श्ता 3 साल से वो मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ़ जो वादियाँ हैं वहाँ पे जो है वो उसने दुश्मन को नाकू चने चबाए हैं। मैं समझता हूँ कि आज हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है। वादी समानी जो शहीदों और गाज़ियों की सरज़मीन है, वादी समानी के लोगों ने हमेशा जो है वो अपने वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान में हो, मुजाहिदीन के हवाले से हो, सीज़ फायर लाइन के इस पार हो या सीज़ फायर लाइन के उस पार हो, कश्मीर हमारे लोगों ने, वादी उस्मानी के लोगों ने हमेशा अपनी बड़ी जुर्रत और बहादुरी से अपना किरदार अदा किया है। आपने जानों के नजराने भी दिए हैं। हमारा जो प्यारा बेटा है, ये मेरे भाई जिनका चूँकि ये बड़े भाई हैं और ये पहला बेटा था, तो ये बड़ा लाडला और बड़ा प्यारा बेटा था हमारे पूरे ख़ानदान का। तो आज मैं समझता हूँ कि वो आज अल्लाह ताला ने उनको कबूल किया। और ग़ज़वा-ए हिंद जो है, जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में मैं समझता हूँ कि जो जारी और सारी है, उस ग़ज़वा-ए हिंद में जो है उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला मकबूजा जम्मू कश्मीर के जात के लिए मेरे पीछे जो है वो एहसन आज़म शहीद जो मेरा भतीजा था, उनके छोटे भाई हाफ़िज़ इसरार आज़म, जिनकी आज मेहंदी की तकरीबात थी, कल उनकी बारात और वलीमे का प्रोग्राम था। तो ये इसके अलावा भी जितने भी उसके भाई और कज़न सारे खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि हमें जहाद कश्मीर के लिए ना सिर्फ एहसन आज़म बल्कि एक से सब एहसन आज़म है, वादी उस्मानी का बच्चा एहसन आज़म है। और हमारे बच्चे जितने भी हैं सबको अगर तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कुर्बान करना पड़े तो मैं समझता हूँ कि हम एक ज़रा भी पीछे नहीं हटेंगे। और हम एक से एक बढ़कर जो है सारे बच्चे अपने वतन के दफ़ा के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला हमारे प्यारे बेटे एहसन आज़म का जो खून मकबूजा जम्मू कश्मीर की सरज़मीन पर गिरा है, उसका बदला जो है इंशाअल्लाह हम हिंदुस्तान की गुंडा अफवाज से लेंगे। और वो बदला इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी की सूरत में जो है वो हम लेकर रहेंगे। और अब ज़्यादा देर जो है हिंदुस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को, मज़लूम कश्मीरी मुसलमानों को अब ज़्यादा देर जो है वो ग़ुलाम बना के नहीं रख सकता। इसलिए कि जब मकबूजा कश्मीर के बच्चा जो है उठ खड़ा हुआ है। और 17 साल का पुलवामा में आपने एक नौजवान देखा जिसने अपने साथ बम बांध के वो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए जान कुर्बान की थी। जब 17 साल के बच्चे को जो है वो अपनी जान की फ़िक्र ना रहे, वो अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएँ, बच्चा जो है उसको मौत का फ़िक्र ना रहे, तो फिर उस वक्त उस कौम को ज़्यादा देर ग़ुलाम बना के नहीं रखा जा सकता। मेरे वालिदैन वालिद मोहतरम को अल्लाह ताला ने जो हौसला दिया, इनका सबसे बड़ा लाडला इनका पोता था, सारे भाइयों की औलाद में से सबसे इनका लाडला था। तो अल्लाह ताला इनको अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने इनको जो इतना हौसला दिया। मेरे प्यारे भाई जो बड़े भाई हैं, जो उनका बड़ा बेटा था, ये जज्बा
मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हमें बचपन कैसा था एहसन आज़म का, और जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए उसके अंदर जोश था, वलवला था, वो कैसा था? जी पीर साहब था। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर, तहरीक आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद। कमांडर एहसन शहीद जिंदाबाद, कमांडर एहसन शहीद जिंदाबाद। नाराए तकबीर, शोहदाए इस्लाम जिंदाबाद, शोहदाए इस्लाम जिंदाबाद, शोहदाए कश्मीर जिंदाबाद, शोहदाए कश्मीर, जिंदाबाद, तहरीक आज़ादी कश्मीर, जिंदाबाद, तहरीक आज़ादी कश्मीर जिंदाबाद। भरपूर अंदाज से इनकी जो रिहाइशगाह है, शहीद जो हैं एहसन आज़म, उनके घर में भरपूर अंदाज से आज मुबारकबाद का जो सिलसिला है वो जारी है। इनकी रिहाइशगाह पर सब डिवीज़न समानी के चारों इतराफ़ से इनके अजीज़ व कारब, दोस्त, अहबाब, जानने वाले, जहाँ जहाँ जब खबर पहुँच रही है तो बड़ी तादाद में ये जो लोग हैं वो इनके घरों में आ रहे हैं। कुछ यहाँ पर मिठाई भी रखी गई है और यहाँ पर ताइफ भी पेश किए गए हैं इस अजीम शहादत पर। बिलाशुबा ये मुबारकबाद का मौका है जब तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए हमारे वादी समानी के एक और नौजवान ने जो है जान का नजराना पेश किया। बता रहे थे आप उसका जोश, वलवला जो है तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए एहसन आज़म के बारे में। जी पीर साहब, तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से हमारा ख़ानदानी तौर पर मेरे जो दादी मोहतरमा थे, मोहतरम आफज साहब, मेरे बुज़ुर्ग मोहतरम आफज मोहम्मद शफ़ी साहब तशरीफ़ फरमाए, इनके वालदा मोहतरमा ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में इसी कदरीन के माह से बड़ा भरपूर किरदार अदा किया और वादी आसमानी को आज़ाद करवाने के लिए इन्होंने अपना भरपूर, तो ये मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से तहरीक आज़ादी कश्मीर के साथ हमारा बचपन से, हमारे अबाउदाद से हमारा गहरा एक तल्लक और रिश्ता मौजूद है। एहसन आज़म को शुरू से ही, बचपन से ही उसको इतनी तो उसकी उम्र नहीं थी, 24-25 साल की उम्र में उसने शहादत भी उसको अल्लाह ताला ने नसीब की है और 3 साल हो गए थे उसको मकबूजा कश्मीर में। 20-21 साल की उम्र में वो मकबूजा कश्मीर में गया। बहुत छोटा था उस वक्त, उसको बहुत शौक़ था, वो कहता था कि मैंने मकबूजा कश्मीर जाना है। वो मेरे साथ चूँकि बहुत ज़्यादा उसकी अटैचमेंट थी तो मुझे वो अक्सर कहता रहता था कि मैंने मकबूजा कश्मीर जाऊँगा, मकबूजा कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मैं मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों की जाके मदद करूँगा। तो इतनी छोटी उम्र में उसका ये बहुत जज्बा था। तो मैं उसको कोशिश में करता, मैंने उसको कहा कि बेटा अभी वालिदैन की भी पोजीशन इस तरह की है, दादा अबू आपके साथ बहुत प्यार करते हैं। वो कहने लगा कि ये दुनिया की ज़िंदगी जो है बहुत थोड़ी ज़िंदगी है, तो ये जो शहादत की जो ज़िंदगी है, शहादत की जो मौत है, ये बहुत बड़ी अजीम मौत है, तो आप दुआ करें। फिर अभी मकबूजा कश्मीर के अंदर से वो मुझे कॉल करता था, तो मैं कॉल करके पूछता था कि चाचू आप सारे मेरे लिए क्या दुआ कर रहे हैं। तो मैंने कहा हम आपकी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे और खैरियत से वापस लाए, एक दफ़ा मिलें आप हमारे साथ। तो उसने कहा ये दुआ ना करें, आप मेरी शहादत के लिए दुआ करें। 3 साल हो गए मुझे, अल्लाह ताला ने शहादत नसीब नहीं की। तो ये वो शहादत के लिए दुआएं भी करता था कि अल्लाह ताला, वो सबको कहता था कि आप मेरे लिए शहादत के लिए दुआ करें। ये जो गुज़श्ता ईद गुज़री है पीर साहब, ये जो ईद उल रमज़ान की ईद गुज़री है, तो मुझे रात को कोई 11 बजे के करीब कॉल करके वो मुझे कहता है कि चाचू जान क्या हुआ है, पाकिस्तान में चाँद नज़र आ गया। मैंने कहा बिल्कुल चाँद नज़र आ गया कोयटा में। तो कहने लगा कि हम तो रोज़ तरावियाँ पढ़ के सो चुके थे, तो अभी मकबूजा कश्मीर की मसाजिद में ऐलान हो रहा है कि पाकिस्तान में चाँद नज़र आ गया है और हमने ईद पाकिस्तान के साथ करनी है। तो आप ये बताएं कि वो मकबूजा कश्मीर के हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग अगर 70 साल गुजर जाने के बावजूद जो है वो कोयटा के चाँद पर ईद करते हैं, तो हमारे लिए हमें क्या हो गया कि हम क्यों ना अपनी जानें जो है वह मकबूजा कश्मीर के उन भाइयों के लिए दें जो उधर पाकिस्तान का परचम थामे हुए हैं, जो गली गली पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, जिनके घर उजड़ चुके हैं। तो इसलिए मैं मकबूजा कश्मीर के अपने भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि आज़ाद कश्मीर का बच्चा जो है, आज़ाद कश्मीर का बच्चा जो तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपना किरदार अदा करने के लिए इसी तरह तैयार रहेगा। वादी समानी के पहले भी नौजवानों ने, टीपू शहीद मेरे दोस्त थे, क्लास फेलो थे समानी से, हम इकट्ठे बचपन से दोस्त थे, वो भी उन्होंने जाके मकबूजा कश्मीर के अंदर जाम शहादत नोश किया। इसी तरह बेशुमार जो साथी हैं जिन्होंने वहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर जाके जाम शहादत नोश किया। इसी तरह आज एहसन आज़म ने जो पैगाम वादी समानी के नौजवानों के लिए और आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए जो छोड़ा है, मैं सारे नौजवानों से कहता हूँ कि आप तैयार हो जाएं, कमर बस्ता हो जाएं। एहसन के खून के एक एक कतरे का हिसाब हमने लेना है। उन्होंने एक एहसन आज़म को शहीद नहीं किया, बल्कि मैं समझता हूँ कि एहसन आज़म को उन्होंने रास्ते से हटाया तो की कोशिश की, लेकिन हर घर में जो है इंशाल्लाह एहसन आज़म और टीपू शहीद और वादी समानी के नौजवान जो है वो टीपू शहीद और एहसन आज़म बनकर निकलेंगे और अपने वतन के दिफा के लिए। कमांडर एहसन शहीद
کمانڈر احسن شہید زندہ باد، کشمیریوں سے رشتہ کیا لا الہ الا اللہ، شہدائے کشمیر زندہ باد، شہدائے کشمیر تحریک آزادی کشمیر تحریک آزادی کشمیر نعرہ تکبیر۔ نوید بٹ آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ تحریک آزادی کشمیر میں آپ کے بھی بڑی جو ہیں وہ قربانیاں شامل ہیں، بتائیے گا اس وقت جو صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی، وہاں پر جو مجاہدین ہیں ہمارے وہ وہاں پر قابض جو بھارتی فوج ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اور اقوام متحدہ ابھی بھی یہاں پر سوئی ہوئی ہے، ان کو وہ خواب خرگوش کی نیند سو رہے ہیں۔ کیا ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی کہ کشمیریوں کو آزادی دینی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وآلہ بارک وسلم۔ احسن شہید کے لیے میں ایک دو شعر عرض کروں گا۔ لہو کے قطروں کے بیچ بو کر، لہو کے قطروں کے بیچ بو کر ہزار گلشن سجانے والے، لہو کے قطروں کے بیچ بو کر ہزار گلشن سجانے والے، تیری یادیں بسی ہیں دل میں افق کے اس پار جانے والے۔ کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کوئی ہماری طرح یوں ہی سفر میں رہا۔ شاہ صاحب احسن شہید جو ہیں وہ بہت ہی پیارے اور انتہائی نفیس اور جذبہ جہاد سے شرسار ساتھی تھے ہمارے۔ ان کے ساتھ ہمارا جب یہاں رہے ہیں 2-3 سال ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہا ہے، اور ان کے اندر ایک تڑپ تھی۔ وہ جب بھی کوئی ایسا واقعہ کشمیر مقبوضہ کشمیر کے اندر ہوتا تو اس کو سنتے تو وہ تڑپ جاتے تھے۔ وہ ہمارے جتنے بھی زوما حضرات تھے ان سے بار بار کہتے تھے کہ مجھے کشمیر پہنچا ہے، مجھے کشمیر لانچ کرے۔ وہ جذبہ شہادت سے سرشار تھے، مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے ہر وقت جو ہے وہ تڑپتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جب وہ پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کام لیا۔ اتنی ان کی عمر نہیں تھی، اتنی ان کی صحت نہیں تھی جتنا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا۔ وہ انہوں نے بہت وہاں پہ مار کے لڑے ہیں، اور کافی دفعہ وہ جو ہے یہ کریک ڈاؤن میں انڈین آرمی کے محاصرے میں آئے ہیں، اور وہ محاصرہ توڑ کے وہاں سے نکلے ہیں۔ 1-2 بار وہ زخمی بھی ہوئے، لیکن انڈین آرمی ان کو پکڑ نہیں سکی۔ وہاں سے ہمیں جو خبریں آتی تھی، وہاں پہ مقامی لوگ بتاتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے انڈین آرمی کو احسن نے بہت تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ جب بھی کریک ڈاؤن کے لیے آتے یا جب بھی ان کو پکڑنے کے لیے آتے تو یہ ایک چھلاوے کی طرح وہاں سے نکل جاتے، اور پھر انڈین آرمی نے بھی ان کا نام جو ہے وہاں پہ مشہور کر دیا تھا کہ یہ چھوٹا ٹارزن ہے، کہ ہم جب بھی جاتے ہیں پکڑنے کے لیے چھوٹا ٹارزن جو ہے ہمیں چکمہ دے کے نکل جاتا ہے۔ تو یہ وہاں پہ جو ہے مقبوضہ کشمیر میں چھوٹے ٹارزن کے نام سے مشہور تھے، اور انڈین آرمی بے بس ہو چکی تھی، اور انہوں نے 3 سال انڈین آرمی کو تگنی کا ناچ نچایا۔ باقی شاہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے اقوام متحدہ کو یہ چیز نہیں نظر آ رہی، عالمی برادری کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ میں آپ کو مثال دوں گا افغان مجاہدین کی۔ افغان مجاہدین نے نہ نعرے لگائے، نہ انہوں نے جلسے کیے، نہ انہوں نے کوئی جلوس نکالا، نہ ہی انہوں نے کوئی کمپین چلائی۔ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کا نام لے کر جو ہے جہاد شروع کیا۔ آپ نے وہاں پہ دیکھا کہ 32 ملکوں کی فوج ہر کیل کانٹے سے لیس وہاں پہ پہنچی، اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ وہاں پہ پہنچا۔ ایٹم کے علاوہ انہوں نے ہر چیز وہاں پہ استعمال کی، لیکن وہ جو ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں وہاں پہ افغان مجاہدین سے کہ ہمیں سیف رستہ دو، ہم یہاں سے نکلیں۔ نہ ہی ہمیں اقوام متحدہ نے آزادی دلانی ہے، نہ ہی کسی اور نے۔ جب تک ہم احسن شہید نہیں بنیں گے، جب تک ہم احسن کا رستہ نہیں اپنائیں گے، ہمیں جو ہے آزادی نہیں مل سکتی۔ ہمیں جو ہے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کے اور جہاد کرنا ہے انڈین آرمی کے خلاف۔ جب تک ہم بحیثیت کشمیری اپنے قدموں پہ نہیں اٹھیں گے، اپنی تحریک کو خود نہیں چلائیں گے، تب تک ہمیں کامیابی نہیں مل سکے گی۔ آئے روز وہاں پہ انڈین آرمی جو ہے ظلم و ستم کا بازار گرم کیے ہوئے ہے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پی ایچ ڈی نوجوان، MBBS ڈاکٹر تک جو ہے تحریک آزادی میں شامل ہیں وہاں پہ، اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور کسی قسم کی وہ اپنی لچک نہیں دکھا رہے۔ ابھی بھی جو ہے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ نوجوان جو ہے ینگ یونین جو ہے وہ سارے نوجوان ہاتھوں میں پتھر لے کے، لاٹھیاں لے کے انڈین آرمی کے سامنے آ جاتے ہیں سینہ تان کے، لیکن اتنا عرصہ ہو گیا اس تحریک کو شروع ہوئے، ان کے جذبے کو وہ کچل نہیں سکے۔ بحیثیت کشمیری جب تک ہم اپنی تحریک کو
خود نہیں چلائیں گے تب تک ہمیں کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی نہیں ملے گی۔ نوید بٹ صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، بات چیت کی ہم نے چودھری خضر ایاز صاحب سے، نوید بٹ صاحب سے۔ دادا ابو ہیں احسن اعظم نے کہ تساں کوئی پیغام دینے ہو، میسج دینے ہو، اج تسیں مبارکباد بھی اساں دینے ہیں پیش میں خیر مبارک میرے پیر صاحب، میں کمزور، میں 65 وچ میں خود بھی جنگ لڑی ہے، سم جوڑیاں اللہ نے حکم نال، تو میں ہن بوڑھا دل میرا ہوا جیا، میں جانے بسے تیار ہاں، میں نا چلو پھر میں بھی شہیدی رتبہ مل جائے، پر میں ملنا نہیں، میں ہن بس کر گیا میں کتوں ملے ہمارے جو بزرگ ہیں یہ دادا ابو ہیں احسن اعظم کے، ان کے بھی حوصلے ناظرین اکرام آپ نے دیکھے۔ مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کشمیر کا جو مشن ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آخر ایک نہ ایک دن قابض بھارتی فوج کو اس کشمیر سے جانا ہی ہوگا، اور کشمیریوں کو جو ان کا پیدائشی حق ہے، حق خود ارادیت، وہ مل کر رہے گا۔ مجاہدین کشمیر کی اللہ پاک مدد فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، مقبوضہ کشمیر زندہ باد۔